हे प्रभु यह बताइए, क्या आत्मा मरती है? क्या आत्मा किसी को मारती है? उत्तर यमराज का, जो लोग आत्मा को मरने वाली या मारने वाली बात समझते हैं, वह लोग आत्मा को जानने वाले लोग ही नहीं हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बोले, दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24 उधर है, नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहंत पावका। वहां की भी कुछ थ्योरी सिद्धांतों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया। यहां यमराज भी कहते हैं आत्मा ना मरती है और ना आत्मा किसी को मारती है। तो कहते हैं जिस प्रकार से पानी के घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाए और आप एक लाठी उठा करके मटके को फोड़ डालो, तो कहा गया मटका फूट जाता है, सूर्य खत्म नहीं होता। उसी प्रकार से देह गल जाती है, शरीर मर जाता है, आत्मा ऐसे ही नहीं मरती जैसे मटके को फूटने से सूर्य समाप्त नहीं होता, सूर्य की सत्ता पूरी रहती है। उसी प्रकार से दुनिया को बनाने वाला वो दुनिया में लिप्त नहीं है, वो दुनिया से दूर है। बिजली का तार बनाने वाले लोग ये थोड़े ही कहते हैं कि ये बिजली हमने बनाई है, सो हम तो इसे लटक के रहेंगे। क्यों? हमने बनाई है इसलिए। हवाई जहाज बनाने वाला ये नहीं कहता कि मैंने बनाया तो इसकी पंखुड़ी से लटक करके रहूंगा, वो उसमें लिप्त नहीं है, वो उससे दूर है। परमात्मा की यही बहुत खासियत है, जिसने वह बनाया है उसमें वो लिप्त नहीं है। हे नचिकेता, ये संसारी पुरुष में और उस ईश्वर में बस इतना ही अंतर है। इसने जो बनाया है उसे वो छोड़ना नहीं चाहता, उसने जो बनाया है उसमें वो अटकना नहीं चाहता। ये दोनों में बस यही अंतर है। मकान आपने बनाया है, कष्ट होता है उसको छोड़ने में। बच्चे आपने पैदा किए हैं, उनसे दूर जाने में कष्ट होता है। जो भी इस दुनिया का झमेला आपने तैयार किया, पहले इसको इकट्ठा करने में परेशानी है, दौड़ धूप है, फिर उसको रखाने में, फिर उसको संभालने में, उसमें वासना है, उसमें भोग वृत्ति है, उसमें मोह है। लेकिन उस ईश्वर ने ये सब कुछ बनाया, लेकिन इसमें वो लिप्त नहीं हुआ। संसार तो मकड़ी के जाल की तरह है, यमराज कहते हैं। संसार मकड़ी के जाल की तरह है। मकड़ी जाल फैलाती है और जाल में ही फंस जाती है, तो जाल में फंस जाती है। हे नचिकेता, तुमने पूछा है कि आत्मा क्या मरती है? क्या आत्मा किसी को मारती है? तुमने ये पूछा है। तो आत्मा तो इस प्रकार से है जैसे किसी पर्दे के ऊपर आप कुछ ऐसे चित्र देख लें, पर्दे के ऊपर ऐसे चित्र तुम देख लें जिसमें आग लग गई हो, जिसमें आंधी आई हो, तूफान आया हो, उसके ऊपर आप कुल्हाड़ी लेकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। टीवी पर आप चित्र देख लें, उसमें आग लग गई हो, हवा बड़ी जोर से आंधी, तो तुम्हारी टीवी फूट जाएगी। लेकिन जहां से चित्र आ रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कथा चल रही है और हमसे कोई लड़ाई लड़ने वाला अपने घर में पत्नी को लड़े, कहे कि इसकी तुम कथा सुन रहे हो, हैं जिसने तो हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। क्या बर्बाद कर दिया है? कि घरवाली पूरे दिन भर टीवी पर ही बैठी रहती है, घर का कुछ काम नहीं करती। मैं अभी इस बाबा को देखता हूं तो एक लठ लेकर टीवी में मारे तो अपना ही नुकसान कर लेगा, टीवी फूट जाएगी और कथा यहां से बरकरार चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर की सत्ता ऐसी ही अपने आप में, उस आत्मा की भी सत्ता बिल्कुल इसी प्रकार से। हे नचिकेता, जैसे घट के समाप्त होने पर सूर्य समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से देह के मरने पर भी आत्मा ऐसे ही जीवित रहती है, तो कभी मरती नहीं है।